हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। और अगर आप भी मेरे साथ तैयारी में शामिल होना चाहते हैं तो आप ये चैनल आपके लिए है। अब चल रही है रिवीजन क्लासेस, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा समय बचा है। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र की एक क्लास हमने पहले कर ली है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है, तो हम इसमें रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये पढ़ेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? राजस्थान में मुख्यतः 5 त्रिवेणी संगम है: बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर और जोधपुरिया देवधाम। तो बिगोद त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, बेड़च और मैनाल नदियां हैं। और ये किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। राजमहल जो है टोंक में है। ये इस कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, डाई और खारी जो है, ये 3 नदियों से त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। रामेश्वर घाट जो है सवाई माधोपुर में, इसमें बनास, चंबल और सीप नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, यह सोम, माही और जाखम 3 नदियों से यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। जोधपुरिया देवधाम टोंक, तो ये भी टोंक में है। और इसमें बनास, बांडी और मांझी जो 3 नदियां हैं, वो जोधपुरिया देवधाम में त्रिवेणी संगम बनाती है। अब हम ये नदियों से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में आए गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जयपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? अमानी शाह नाला को जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो द्रव्यवती नदी है जयपुर की प्रमुख नदी है। और कौन से जिले में कर रही है? तो जयपुर जिले में कर रही है। और जो अमानी शाह नाला जयपुर शहर के बीच में से गुजरता है, वह नाला इसी का अवशेष है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? खारी नदी का उद्गम होता है राजमहल के बिजराल नाम की पहाड़ियों से। किस गांव की पहाड़ियों से? बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। आसींद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? खारी नदी है। आसींद, विजयनगर और हुरडा जो स्थल है, उनके सबसे निकटतम नदी है खारी नदी। जाखम, माही, एरू नदियां राजस्थान के किस जिले का निरूपण करती है? प्रतापगढ़ का। जाखम, माही और एरू नदियां। मानसी वाकल नदी का उद्गम कौन सा अभ्यारण्य माना जाता है? फुलवारी किनाल। फुलवारी कैनाल जो अभ्यारण्य है, वहां से मानसी वाक्कल नदी का उद्गम होता है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और पश्चिम और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर। किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर। अरब सागरीय अपवाह तंत्र कितने भागों में विभाजित है? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र 2 भागों में विभाजित है: कच्छ की खाड़ी का अपवाह और खंबात की खाड़ी का अपवाह। तो कच्छ की खाड़ी में 2 नदियां गिरती है, लूनी और पश्चिमी बनास। और खंबात की खाड़ी में भी 2 नदियां गिरती है, साबरमती और माही नदी। डेगाना, बिलाड़ा, पाली व सांचौर किस नदी बेसिन के भाग है? लूनी बेसिन के भाग हैं। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है, जो कि रेगिस्तानी इलाका है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग। पाली में जो रंगाई छपाई उद्योग है, इसके कारण लूनी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। लूनी की सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला में निकलने वाली नदी नहीं है, जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से ना निकलकर और मरुस्थली जो साइड है वहां से निकलती है। बालोतरा के तिलवाड़ा में लूनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? बालोतरा के तिलवाड़ा में यहाँ पर जो है जालोर में बांकली बांध भी बनाया गया है। यह कौन सी नदी इसमें लूनी में शामिल होती है? तो सुखड़ी नदी शामिल होती है। सुखड़ी नदी शामिल होती है। अरवारी नदी, अरवारी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अलवर में थानागढ़ के पास जो सकरा बांध है, अलवर में थानागढ़ के पास सकरा बांध से अरवारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी उटगन नदी के नाम से जानी जाती है? गंभीर नदी उटगन नाम से भी जानी जाती है। बांसवाड़ा के लोहरिया गांव में कौन सा बांध बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा के लोहरिया गांव में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है।
कौन सी नदी वैसे राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? माही। ये हमें पता ही है कि राजस्थान के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है वहां पर जो है माही नदी है। तो कौन सा नदी बेसिन दक्षिण भाग में शामिल है? माही बेसिन। कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति चंबल नदी से होता है। चंबल नदी की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? उत्खाती स्थलाकृति है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। वर्णाशा या वन की आशा या विशिष्टि नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जो तीनों नाम है, वर्णाशा, वन की आशा और विशिष्टि नदी, ये तीनों ही बनास नदी के नाम हैं। इसके बाद चंबल की सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह कौन सी है? चंबल की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में आता है? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में आता है। पीपलाज नदी का संबंध किस जिले से है? पीपलाज नदी का संबंध है झालावाड़ से। डाई नदी का संबंध किस जिले से है? अजमेर से। नारायणपुर, गोलारी, सुकरी, शानगंगा एवं नाला क्रोती आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये रूपारेल की सहायक, रूपारेल जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? नारायणपुर, गोलारी, सुकरी, शानगंगा, नाला क्रोती आदि नदियां। अब नदियों के कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका हम उद्गम स्थल का जहाँ पर वो समाहित होती है या जिनका जो विसर्जन स्थल है वो पढ़ लेते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में महू में जो जनापाव की पहाड़ियां, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये बंगाल की खाड़ी में शामिल, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है, जो यहाँ से यमुना में शामिल होती है। और यमुना आगे जाके जो गंगा और यमुना आगे जाकर जो बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। बनास, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद में और ये भी बनास की खाड़ी में मिलती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार में अमरोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, क्योंकि ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। खंबात की खाड़ी में माही नदी के साथ साथ एक साबरमती नदी भी गिरती है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में इसका जो है विसर्जन स्थल है। ये जब बाढ़ आती है, ये अधिक ज्यादातर तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर दो ही जिलों में प्रवाहित होती है, लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो गंगानगर के सूरतगढ़ तक पहुंच जाती है। और बहुत अधिक बाढ़ आने की स्थिति में ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाती है। बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम है बेराट की पहाड़ियां, कोटपुतली, बहरोड में और ये यमुना भरतपुर का मैदान जो है वहां तक ये जाती है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर के पदराला की पहाड़ियों से होता है और ये भी माही नदी के साथ खंबात की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश की सीहोर की पहाड़ियों से पार्वती नदी का उद्गम होता है और यह चंबल में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध भी जो है चंबल की सहायक नदी है, इसका उद्गम होता है बागली, देवास मध्य प्रदेश में और आगे चक्री चंबल में समाहित हो जाती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में से निकलती है और बनास की सहायक नदी है तो बनास में शामिल हो जाती है। बेड़च नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और आगे जाकर बनास में समाहित हो जाती है। तो कोठारी और बेड़च बनास की सहायक नदी है। पार्वती और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है और मेज नदी भी चंबल की सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा और यह आगे जाके चंबल में समाहित हो जाती है। खारी नदी है राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, आगे जाके ये बनास में समाहित हो जाती है। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है और ये भी आगे जाके बनास में गिर जाती है। बामनी नदी है हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है और आगे जाके चंबल में मिल जाती है। बामनी नदी चंबल की सहायक नदी है। सोम नदी का उद्गम होता है बिछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में और ये आगे जाके माही में समाहित हो जाती है। और जाखम जो है उसका उद्गम है छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़। सोम नदी का उदयपुर में बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, जाखम का प्रतापगढ़ छोटी सांदड़ी में और सोम और जाखम आगे जाकर माही नदी में मिल जाती है और यहाँ पर ये एक
बेणेश्वर धाम में जो माही सोम जखम का डूंगरपुर में जो त्रिवेणी संगम बनाती है। लूणी नदी ये सोम में मिल जाती है और सोम और माही जो जखम है वो तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। लूणी नदी जो है नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ का रण में गिर जाती है। खारी नदी जो है शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलती है। सांगी नदी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है और आगे जाके लूणी में शामिल हो जाती है। पश्चिमी बनास नया सानवारा सिरोही से निकलती है और आगे जाके कच्छ के रण में गिर जाती है। तो लूणी और पश्चिमी बनास आगे जाकर कच्छ के रण में गिरती है, जबकि साबरमती और माही खंबात की खाड़ी में गिरती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और झुंझुनू के मंडरेला गांव में जाकर समाहित हो जाती है। अब बहुत सारी नदियां ऐसी है जिनके एक जैसे से नाम है, तो वो नाम हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सूकड़ी और सूकली। तो सूकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है और सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास है अरब सागर में गिरती है और बनास नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग की है और ये पूर्वी भाग की है। सीपू और सीप। सीपू है पश्चिमी बनास की सहायक नदी और सीप है चंबल की सहायक नदी। काली सिंध और काली सिल। काली सिंध है चंबल की सहायक नदी और काली सिल है बनास की सहायक नदी। इसके बाद में पार्वती, दो नदियां हैं पार्वती नाम से। एक पार्वती नदी तो चंबल की सहायक नदी है और एक पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। अब गंभीर और गंभीरी भी अलग अलग है। गंभीर नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और गंभीरी जो है बेड़च या जो आयड नदी है उसकी सहायक नदी है। रूपनगढ़ नदी और रूपारेल नदी। रूपनगढ़ अजमेर में जाके सांबर में गिरती है और रूपारेल नदी जो है अलवर में जाकर मोती झील में मोती झील जो भरतपुर है वहां पर गिरती है। मानसी और मानसी नदी जो है बनास की सहायक नदी है और माशी नदी साबरमती की सहायक नदी है। मोरेन और मोरेल। तो मोरेन नदी डूंगरपुर में माही की सहायक नदी है। मोरेल नदी जयपुर में जाती है, बनास की सहायक नदी है। अब खारी नाम की 3 नदियां हैं। तो एक खारी है सिरोही में, एक है नागौर में, एक है राजसमंद में। तो सिरोही में है शेरगांव की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है और ये लूनी में समाहित हो जाती है। ये अरब सागरीय नदी तंत्र में शामिल होती है। और जो नागौर में खारी है वह अंतः प्रवाह की है, वह सांबर में शामिल हो जाती है। और एक खारी है जो राजसमंद में बिजराल की पहाड़ी से निकलती है, वह बंगाल की खाड़ी तंत्र में जाती है। तो ये तीनों नदियां जो है खारी नाम की जो 3 नदियां हैं, एक जो अरब सागर में जाती है, एक बंगाल की खाड़ी में जाती है और एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो सांबर झील में शामिल हो जाती है। सागी या सागी नदी और एक है साबी नदी। तो सामी या सागी जो नाम है, कहीं कहीं सामी भी आ जाता है, कहीं सागी भी आ जाता है। तो ये लूणी की सहायक नदी है जो अरब सागर में गिरती है। साबी नदी जो है जयपुर की नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी है। कांतली और कांकनी को मसूरदी भी कहते हैं। कांतली और कांतली है तोरावाटी बेसिन की नदी और कांकनी है जैसलमेर में बहने वाली नदी। तो इस तरह से हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना।